अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज जो है हम थोड़ा डिफरेंट काम करेंगे जो कि है एक्रेलिक शीट के ऊपर, जो कि हम एक्रेलिक वेलकम बोर्ड्स बनाते हैं या वेडिंग के लिए जो एक दूल्हा दुल्हन के लिए एक बोर्ड बनाते हैं। बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं आप उसके लिए, लेकिन जो मैं आज बना रही हूँ वो है एक कॉन्ग्रेचुलेशंस का बोर्ड है जो कि मेरे कज़न ही है। उन्होंने माशाल्लाह से CA क्लियर किया है बहुत यंग एज में, तो माशाल्लाह से उनके लिए जो है हम ये बोर्ड तैयार कर रहे हैं। इसकी फाइनल लुक भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी। और अच्छा, ये शीट है 5 mm की शीट है, ये एक्रेलिक की, क्लियर एक्रेलिक। आप चाहें तो वाइट भी ले सकते हैं। मैंने क्लियर एक्रेलिक है वो लिया है। इसके आगे पीछे दोनों तरफ प्रोटेक्टिंग शीट लगी होती है, ठीक है, वो इसलिए ताकि ये ख़राब ना हो, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने उतारना है एहतियात के साथ। अच्छा, मैंने एक और बात, ये जो है एक्रेलिक कटआउट, मैंने इसके जो कॉर्नर्स थे ना वो तकरीबन मैंने 1 mm राउंड करवाए थे। मैंने बिल्कुल इसके कॉर्नर्स जो हैं वो शार्प एजेस नहीं है, ठीक है। इसके जो कॉर्नर्स हैं वो मैंने राउंड करवा दिए थे। अब ये कहाँ से मिले, आपको ऑनलाइन बहुत सारी जगहों से मिल जाएगा, लेकिन मैंने ये खुद बनवाया है लोकल मार्केट से, ठीक है। अब उसकी भी एक रीज़न है, वो ये कि देयर आर हाई चांसेस कि अगर आप ऑनलाइन मंगवाएं तो ये टूट जाए, ठीक है। तो बेहतर यही होता है कि आप ऐसी चीज़ें जो हैं बिल्कुल ऑनलाइन ना मंगवाएं, लोकल मार्केट विजिट करें, वहाँ पे आप ये चीज़ें तो आप मंगवा सकते हैं एक्रेलिक कटआउट्स, लेकिन ये जो बोर्ड हैं बड़े बड़े, ये ना आप मंगवाएं। ये आप खुद ही लोकल मार्केट से लें, या तो जो भी आपको जिससे भी आप मंगवाएं, तो फिर ओब्वियसली वो सेफ डिलीवरी के जो है साथ वो आपको डिलीवर करवा के दे, तो और बात है। अदरवाइज आप लोकल मार्केट में जाएं, ईजिली जो है ये आपके लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। मैं इसको आराम से शीट में इसलिए आप लोगों के सामने शीट उतार रही हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि किस तरह से काम किया। अच्छा, 2 होता है, एक आप किसी कलर में ले लें, ब्लैक में, वाइट में, किसी भी कलर में शीट ले लें, ठीक है। दूसरा होता है आप एक्रेलिक ट्रांसपेरेंट लें, ठीक है। ये बातें मेरी आपने ध्यान से सुननी, ये आइडियाज़ हैं। दूसरी होती है जी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्यों मैंने ली, क्योंकि मुझे इसके बैकग्राउंड पे कलर करना है। क्यों, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा एक एब्स्ट्रैक्ट, जिस तरह से हम पेंट करते हैं उस तरह से मुझे एक लुक चाहिए, ठीक है। पेंट आप पहले भी कर सकते हैं, ठीक है, बाद में भी कर सकते हैं। तो मैं जो है पेंट बाद में करूँगी। क्यों, उसकी रीज़न ये है कि मैं चाह रही हूँ पहले मेरे सारे वर्ड्स लग जाएं और फिर जो भी मेरी राइटिंग है उसके अकॉर्डिंगली जो है मैं पीछे पेंट करूँ, ठीक है। मैं ये ज़रा शीट उतारूँगी कि इसकी आवाज़ से शायद मेरी आवाज़ ना आए, तो मैं ज़रा अच्छा, ये आप अलग से भी अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एक्रेलिक कटआउट्स का, एक्रेलिक बोर्ड्स का, एक्रेलिक के जो शीट्स बनती हैं उनका। इसमें मैं आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बताऊंगी, पिक्चर किस तरह से लगती है वो भी बताऊंगी, और जो थम बोर्ड लगते हैं, ठीक है, वो भी आप इसी तरह से किस तरह से लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको सारा उसका आइडिया दूँगी, ठीक है। अच्छा, नीचे जो है एक प्रोटेक्टिंग लेयर है, वो अभी मैंने नहीं उतारी, वो जब मैं इसके पीछे पेंट करूँगी तो फिर मैं उतारूंगी। डन हो गया। ये चीजें तो चलती रहती हैं। अच्छा, मजे की बात है, नॉर्मली इन बोर्ड के बैक साइड पे हैंगिंग नहीं होती है, लेकिन मैं हैंगिंग वाला आपको बना के दिखाऊंगी। अच्छा, मेरे जो थे जिनसे मैंने बनवाया है वो जो हैं, ही इज़ वेरी प्रोफेशनल, वेरी कोऑपरेटिव पर्सन। उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने ये सिंपल चार्ट पेपर है, चार्ट पेपर मुझे अलग से कटआउट बना के दे। उन्होंने कहा कि हम आपको बना के देते, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैंने खुद इसको बनाना है। तो फिर उन्होंने मुझे ये कटआउट दिया, ठीक है। अब इसको लगाना कैसे है, ये एक चार्ट पेपर होता है, जो भी जिससे भी आप बनवा रहे हैं, ठीक है, आप उन्हें खुद से भी ये डिमांड कर सकते हैं। 3 इंच यहां से मैंने छोड़ा है, 3 इंच यहां से, ठीक है, 3 छोड़ा है। इस बोर्ड की जो लंबाई है वो 18 बाय 24 है, 18 बाय 24 का है, और जो इसकी है 12 बाय 18, ठीक है। वो इसी वजह से ताकि मेरा इक्वली जो है साइडों पे बचे। अब सारी तरफ से 3 इंच जो है वो मेरा बचेगा, ठीक है। अब मैंने इसको बिल्कुल इसको देने का पर्पस क्या था, ताकि मेरे लेटर्स सीधे लगें, किसी किस्म का कोई इश्यू मुझे ना फेस करना पड़े। उन्होंने मुझे खुद ही कहा कि ये आपको लगाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो मैं आपको ये बना के देता हूँ, ठीक है। तो एक प्रोफेशनल बंदे की ये निशानी होती है
कि वो आपको हेल्प आउट करता है हर जगह पर। डन, जबरदस्त। सारी तरफ से 3-3 इंच मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर मैं लगा दूंगी पेपर टेप, ताकि जो मेरा बिल्कुल जो मिड एक मेरा निकला है वो खराब ना हो और वो अपनी जगह पे सिक्योर रहे, ठीक है। मैं ज्यादा बोर्ड के ऊपर टेप नहीं लेके जाना चाह रही, बस हल्की सी, बस, ठीक है। ये चार्ट पेपर के ऊपर उन्होंने मुझे कटआउट निकाल के दिए। ये ना होता तो फिर वही बात है, मेरे लिए प्रॉब्लम होती कि मैं इसका मिड निकालना करना, वो एक अपने आप में एक चैलेंज होता, ठीक है। बट एनी हाउ उन्होंने मुझे करके दिया, थैंक्स टू हिम। अब जो है सारे मैं लेटर्स अपने यहाँ निकाल लेती हूँ मिड में। ये एडहेसिव शीट है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है एडहेसिव का, कि आपको इसके पीछे से सिर्फ उतारनी है टेप, ठीक है, और आराम से लगाना है। अब मेरा हाथ इस तरफ उल्टा आ रहा है क्योंकि obviously मुझे कैमरा दिखाना है, मेरा दूसरी तरफ हाथ ज्यादा सीधा आता है। तो अब मैं क्या कर रही हूं, जो बैक साइड है, ठीक है, आराम से आपने इस तरह से इसकी जो पीछे फिल्म लगी होती है, स्टिकर शीट, ठीक है, आपने उसको उतार लें, ठीक है। इसके पीछे स्टिकर स्टिक ऑन होता है, ये एडहेसिव होता है, तो ये इजीली पेस्ट हो जाएगा। देखिए ये जो चीजें होती हैं ना, अगर आप इसको प्रोफेशनली ना करें, एक पैटर्न से ना करें, तो यही चीजें आपके लिए अजाब बन जाती हैं, मुश्किल हो जाती हैं। काम इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि पैटर्न गलत होता है तो चीज हो जाती है जी खराब। अब इसके बीच में रखा आराम से, ये देखिए, गॉट द पॉइंट। यहाँ से ओब्वियसली कट आउट हुआ है तो वो डन। पहले हम जो भी हमारे हाथ में आ रहे हैं बड़े बड़े, हम वो उनको लगा देते हैं। उतारना क्या है, एक हल्का सा आपने कोई भी शार्प चीज लेनी है, एक कॉर्नर से आराम से यूं पिन की तरह पकड़ना है, बस उखड़ गया यहाँ से, डन। आराम से इसको पील ऑफ कर लिया आपने, ठीक हो गया। डन। अब जो भी चीजें इसी तरह से आती जा रही हैं वो मैं उन्हें लगाती जाऊंगी। जो बड़े बड़े पीसेस हैं, सारे छोटे पीसेस जो हैं वो हम बाद में लगाएंगे। अब इसका फायदा आपको ये होता है कि ये आपको इजीली जो है उतार के, आपको किसी किस्म की सॉल्यूशन की, किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये एडहेसिव होते हैं। अगर कभी किसी को ये काम शुरू करना हो, कभी इस तरह की आपको कोई सपोर्ट चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा। ये कटआउट्स में भी आपको बनवा के दे सकती हूँ, क्योंकि ओब्वियसली जो बंदा ये काम करता हो उसी से बनवाए तो वही आपको अच्छे से बना के ये चीज़ दे सकता है। ये तो ओब्वियसली कॉन्ग्रेचुलेशंस का पूरा है, और आप इस तरह से कुछ भी बनवा सकते हैं। जैसे वो जो वाखलकनाकुम वाली हम लोग रेजिन के ऊपर करते हैं, वो हम इसके ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। आराम से आप इसको उतार लें। और ये उन्होंने मुझे एक दिन के नोटिस के ऊपर बना के दिया है। वैसे टुडे इज फ्राइडे, और कल जो है ये हाईटी है, और मुझे उसमें ये लेके जाना है एज अ गिफ्ट, और एक दिन के ऊपर उन्होंने मुझे ये बना के दिया। और ये मैं वही बात है कि बंदा शुक्रिया कह सकते हो और क्या। और वो ही इज़ वेरी काइंड, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट करते हैं हमेशा। मुझे कभी भी अर्जेंट काम हो, मैंने एक कॉल घुमानी और मैंने कहना प्लीज़ मुझे ये चाहिए, और ही इज़ अप टू
मतलब लाइक मैं कहती हूँ रात भी होना वो बंदा अवेलेबल फॉर द हेल्प। मैं ये ऐसे बंदे में आई एम वेरी ब्लेस्ड बाय द वे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं लोगों को ढूंढती हूँ। मैं लोकल मार्केट बहुत हंट करती हूँ और मतलब ऑनलाइन से ज़्यादा मैं लोकल मार्केट खुद, क्योंकि मेरी एक आदत है मैं अपनी आंखों से चीज़ देख लूँ ना तो मुझे भरोसा रहता है। जैसे मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, वो भी उनसे ओबियसली जो मुझे पता होता है कि यार ये ऐसा काम है, ऐसी चीज़ है जो मतलब ठीक है, ठीक होगी, ठीक है। और लेकिन अगर इस तरह वाले जो काम है ना, जैसे अब इनके ऊपर मुझे भरोसा है, बस मैंने फ़ोन करके कह देना, उन्होंने काम कर देना, मैंने जाके टाइम के ऊपर पिक कर लेना। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मेरी। शुक्र, मैं इस बात को बहुत ज़्यादा मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि अल्लाह पाक तूने मेरी हर जगह पे मदद करने के लिए बंदे बिठाए हुए हैं। तो बस देखें, ये मैं अपने मुंह की तारीफ़ नहीं कर रही, मैं सिंपल आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं ना तो अल्लाह ताला आपके दरवाजे खुद ब खुद खोलते हैं। तो आप लोगों की मदद किया करें। आपको जितना भी आता है, कोई अगर आपसे पूछ लेना ये आपने कैसे बनाया है, तो प्लीज़ उसे ये मत कहें कभी भी कि ये मेरा सीक्रेट है। कुछ सीक्रेट नहीं होता, ठीक है। आप उसको बताएं, उसकी हेल्प करें। आप यकीन करें, मैं जब तक ट्रेनिंग्स नहीं भी दे रही थी तब तो मेरा काम ही होता था ना लोगों की हेल्प करना, अभी भी है। और लेकिन अब जो है लोग इस तरफ ज़्यादा आते हैं क्योंकि वो सीखना चाह रहे होते हैं मुझसे। लेकिन पहले ये होता था जो लड़कियां ऑलरेडी काम कर रही हैं उन्हें कोई बंदा नहीं मिलता था और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती कि यार अब हम क्या करें, किससे पूछें। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता शायद आई डोंट नो, एक की मदद दूसरे की करते कराते वो एक थोड़ा सा नाम शायद इस तरह से भी बन गया कि यार ये बंदी है, ये हेल्प करती है सबकी। तो आप लोगों ने अपना जो नाम है ना वो ऐसे ही बनाना है ताकि लोग आपसे मोहब्बत करें। अभी सिंगल सिंगल लेटर्स रह गए, ठीक है। पहले हमेशा बड़े बड़े लगा लें। अच्छा, एक और मजे की बात, अब इसकी राइटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अलग अलग बनवाती ना, ठीक है, तो मुझे सबसे ज्यादा जो चैलेंज फेस करना पड़ता वो ये था कि मैं इसको लगाती कैसे, एक एक लेटर करके लगाती क्या। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप इस तरह से करें, ज्वाइनिंग लेटर वो राइटिंग वाला बनाएं। देखिए ये जो होता है ना, मैं जैसे मैंने बताया कि प्रोफेशनल बंदे की निशानी होती है कि वो आपको खुद गाइड करता है। उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आप मुझे ज्वाइनिंग लेटर, उन्होंने कहा एक एक दो दो लेटर्स अलग अलग होंगे, बाकी सारे जो हैं वो ज्वाइनिंग में होंगे। आई सेड नो इशू, आप बिल्कुल मुझे बना दें। और यार उस बंदे ने मुझे बना दी और मेरे दिमाग में भी यही था कि नहीं यार ये एक ऐसी चीज़ है जो लड़कियां कम इन्वेस्टमेंट में, कम मेहनत में, स्पेशली जो ख़वातीन जिनके पास टाइम नहीं होता, वो ये एक ऐसा काम है कि जो बगैर, और देखें रेज़न का काम हम सबको ही पता है, केमिकल का काम है, हम लोगों को थोड़ा सा उसके लिए कॉन्शियस रहना पड़ता है। इस काम के लिए आपने कुछ कॉन्शियस रहना, बैठे हैं चलते फिरते अपना काम करने आप। बस इसी तरह से आपने सारे लेटर्स जो हैं वो लगाने हैं। ठीक है, जो जो भी मुझे मिलता जा रहा है। मज़े की बात, मैं वहाँ से बड़े गिन गिन के ना इसी तरह से उनके मैंने टेबल के ऊपर रखा और इसके ऊपर सारे लेटर्स डाल के उन्होंने कहा आप देख के लेके जाइएगा, कोई मिसिंग है तो बता दें। मैंने सारे लेटर्स में डाल के इसी तरह से रख के खाली चेक किया। मैंने कहा जी नहीं सारे ठीक है, बस जल्दी जल्दी में मैं निकल आई। वहां पे जब मैं लेटर डाल रही थी तो मुझसे एन जो है ना, ये एन, ये वाला, ये एन गिर गया। जब मैंने, उन्होंने कहा कि ये देखिए आपका ही गिरा है। मैं जब घर आके देखती हूँ, दोबारा से लगाती हूँ, और फिर मुझे रियलाइज होता है यार ये मेरे से ही गिरा है। फिर खैर मेरे हस्बैंड दोबारा गए, उन्होंने जाके वो पिक किया वहां से। तो जब भंड होना होता है ना, चाहे आप आंखें खोल के भी रखें फिर भी भंड हो जाता है। तो ये चीज़ें, खैर मैं मुझ में इन चीज़ों को हमेशा मैं यही कहती हूँ कि ये चीज़ें ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें ना हों तो इंसान कभी भी सीख नहीं सकता। ये मेरा अपना पर्सनल एक मेरी सोच है और होता भी ऐसे ही है। दिस इज़ द रियलिटी एक्चुअली। आई एम नॉट श्योर नीचे इसके लेटर जो हैं, पेशेंस वाला वैसे काम है। ये काम ऐसा नहीं है कि आप फ़ौरन से हो गया। हर काम में आपको पेशेंस चाहिए होता है, तसल्ली से, सुकून से, आराम से आप अपना काम देखें। लेकिन नफासत आ जाती है काम में। मैं अक्सर देख रही होती हूँ, अच्छा वाइनल स्टिकर्स लगाने का भी तरीकाकार होता है। मैं अक्सर देख रही होती हूँ लड़कियों को उनके गलत मदद लगे होते हैं। मुझे बड़ा बुरा लगता है, दुख भी होता है। मैं कहती हूँ यार इतना अच्छा काम है और उसके ऊपर जो राइटिंग है, वाइनल स्टिकर्स हैं, ये एक्रेलिक कटआउट है, वो टेढ़ा लगा हुआ है, तो बहुत बुरा लगता है।
अच्छा, इसमें मैं आपको पिक्चर भी लगाना बताऊंगी कि आप किस तरह से पिक्चर लगा सकते हैं इसके ऊपर। और पिक्चर भी यूं ही है भाई। अंदर जो है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेशनरी मिली हुई है क्लासिक। अगर जो लोग बहरिया एनक्लेव में रहते हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो मुझसे जिन्होंने मुझसे सीखा है और जो अंदर रहती हैं, तो उनसे है भाई आपने कोई भी ऐसा काम करवाना हो पिक्चर वाला, प्रिंट आउट्स वाला, तो वो आप जो हैं क्लासिक बुक से करवा सकते हैं। ए ब्लॉक में है क्लासिक बुक्स। मैं उन्हीं से अपने सारे प्रिंट जितने भी पिक्चर्स वगैरह डेवलप करवाती हूँ, हाई पिक्सल हाई क्वालिटी के जो मुझे वाटर प्रूफ है वो वाले निकाल के देते हैं प्रिंट आउट्स। जो मिलता जा रहा है मैं लगाती जा रही हूँ। इस तरह से आपने सारे लगा लेने हैं, ठीक है। वीडियो मैं आप लोगों के सामने अनकट इसलिए लगाती हूँ ताकि आप लोगों को ये पता हो कि इस काम में कितनी मेहनत है, और अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो इस काम में, मतलब अगर एक शख्स वीडियो नहीं देख सकता इस चीज़ की पूरी, फिर वो काम क्या करेगा। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना, आगे कर करके उन्होंने वीडियो देख ली। एक शख्स पूरी प्रोसेस वीडियो नहीं देख सकता, उसको अपना पेशेंस चेक करना चाहिए। पता है आप लोग, अपना पेशेंस चेक करना चाहिए वीडियोस देख के, क्या आप ये काम कर सकते हैं नहीं। अगर तो आप ये वीडियोस देख लेते हैं और आपको लगता है कि यार नहीं आप कर लोगे, तो बिल्कुल भी करो। अगर आपको लगता है नहीं यार ये तो नहीं होगा, तो भाई ना करेंगे काम। क्योंकि एक बंदा जो लगा रहा है, बना रहा है, वो आपके सामने ही कर रहा है, सारा प्रोसेस आपके सामने कर रहा है। और आपको भी इतना सब्र आना चाहिए कि यार कि हम लोग अगर खुद करना पड़े तो हमें ये करना भी पड़ेगा। और फिर क्या करेंगे, फिर तो कोई ऑप्शन भी नहीं होगा वीडियो आगे करने का, है ना। फिर क्या करेंगे, तो पेशेंस अपने अंदर लेके आए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बात, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने ना कभी एक चीज़ पे स्टक नहीं रहना। ऐसा नहीं है कि अगर आप रेजन आर्ट करें तो बस रेजन आर्ट करें। आप उसमें यूवी से काम करें, रेजन से करें, टेक्सचर से करें, कंक्रीट करें, मतलब डिफरेंट चीज़ें करें। डोंट गो फॉर जस्ट वन थिंग, डिफरेंट चीज़ें आप करें। और जितना डिफरेंट आप करते जाएंगे ना, उतना ज़्यादा जो है वो आपका इंटरेस्ट बाकी चीज़ों में भी डेवलप होता जाएगा। इसका ब्लेड निकल गया, ब्लेड। चलें जी, बस हमारे जो सब्र था वो यहीं तक था। उसके आगे एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है इस वीडियो का, वो ये है कि हम पिक्चर, अच्छा जो पिक्चर है ना, उस पिक्चर से आपको ये आइडिया होगा कि आप लोग इन फ्यूचर अगर कभी आपने थंब इम्प्रेशन वाला लगाना है तो वो भी आपने सेम इसी तरह से बनाना है, ठीक है। वो भी मैं आपको सारी गाइडलाइन दे दूंगी, ताकि क्योंकि ओब्वियसली मुझे नहीं पता, मैं दोबारा इस तरह का कभी कुछ बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी, लेकिन मैं हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप लोग बनाए तो आपके लिए आसानी हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये लेटर्स पूरे हो गए, क्योंकि मैं यही कह रही थी कि फिर कोई लेटर मिसिंग ना हो। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये लगा रहे, मैं भी आगे आप लोगों को आगे बताती हूँ कि आगे हम लोगों ने क्या करना है। आगे हम लोगों ने लगानी है इसके ऊपर जी पिक्चर। अब पिक्चर का जो पॉइंट है वो बड़ा ज़बरदस्त है, वो अपने दिमाग में आप लोगों ने ये चीज़ रखनी है कि हम लोगों ने किस तरह से पिक्चर लगानी है। पिक्चर बहुत हाई क्वालिटी की है, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ठीक है, ये उन्होंने 6 इंक प्रिंटर उनके पास है, ये है। अच्छा, अब हम इस पिक्चर को क्या करना है हम लोगों ने, ये मैंने रिंग भी एक बनाया था, ठीक है, यूं इस तरह से। अब कोई भी आपने थंब इम्प्रेशन वाला करना है ना, अच्छा ये वाटर प्रूफ लस्टर पेपर होता है, ये वो है इकोटोन का, ठीक है। आप सिंपल इकोटोन का ये पेपर लेके आके रख सकते हैं, जो थंब इम्प्रेशन वाले होते हैं। सिंपल इस तरह से वो कटआउट्स बने होते हैं, या एक्रेलिक स्टिकर होते हैं, और सॉरी वाइनल स्टिकर्स होते हैं। आप सिंपल इसके ऊपर, जैसे मैं लगाऊंगी, अगर आपने हार्ट वाला जो भी करना है, आपने सिंपल हार्ट या जो भी इसके ऊपर रख देना है, रख के फिर कटिंग करनी है। मैं आपको बताती हूँ कैसे।
अच्छा, आपने सारा नहीं उतारना, ठीक है, अभी सारा नहीं उतारना, जस्ट मैं एक आइडिया लूँगी यहाँ से, कि मुझे कहाँ पर इसको लगाना है। ठीक है, यहाँ पर चलिए, ये बिल्कुल मेरा एक ज़बरदस्ता मिड बन रहा है। डन। अब चिपक गया। अगर ये मैं सारा उतार देती तो मैं इतना ज़बरदस्त इसका एंगल ना ले सकती। अब आप आराम से इसको उतारते जाएं और ये पेस्ट होता जाएगा। वाइनल स्टिकर भी आप जो है, वाइनल तो खैर उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट होती है, वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो ये है एक्रेलिक कटआउट, वो आपने हमेशा ध्यान से ही लगाना है। ठीक है जी, ये आपकी पिक्चर का बिल्कुल सेंटर और एक्यूरेट ये लगा। डन है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे से आपने स्टिक कर लिया। अब आप कटर ले लें, बेशक कटर लेना है तो कटर ले लें, ज्यादा इजी है। बेशक आप देखते, मेरे पास दूसरा कटर शार्प वाला, आप इस तरह से कटर ले लें, कैंची ले लें, जो लेना आप ले लें, और मैं कटर के साथ इसको कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये कटर ठीक है, मैंने ले लिया, शार्प कटर है। अच्छा, अब इसको कटिंग कैसे करनी है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इस बोर्ड को फिलहाल मैं उठा रही हूँ, क्योंकि इसका मिड में वैसे ही निकाल लूँगी। आप खाली मिड में ही रखना है या रहने देती हूँ उसको। मैं पूरे बोर्ड को ही फिलहाल उठा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपने आराम से उसको घुमाते जाना उसके सपोर्ट के साथ। क्योंकि ओब्वियसली एक्रेलिक कटआउट है तो आपको उसकी एक सपोर्ट भी मिल जाएगी और आपके पास एक उसका एंगल भी होगा। ये कटआउट मैंने बनवाया इसीलिए था क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात थी कि ये जो पिक्चर है उसकी, मतलब खाली पिक्चर लगाऊंगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी, तो उसका एक होना चाहिए। देखती हूँ ये कट हुआ है या नहीं। ये बेसिकली लस्टर पेपर होता है, ये अच्छा खासा मोटा होता है, ठीक है। सॉरी, आप लोगों को शायद नज़र ना आ रहा हो। समटाइम ऐसा होता है कि आपके हाथों के एंगल्स कुछ ऐसे होते हैं कि आप से वो खुद भी नहीं मैनेज हो रहा होता कैमरे के सामने, ठीक है। इसको साइडों से आप स्मूथ कर दें, ताकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जब मैं काम कर रही हूँ तो मेरा हाथ या मतलब इस एंगल से दिखाऊं कि आप लोगों को, अच्छा बहुत एहतियात से ये स्लिप होता है तो अपने हाथों को आप लोगों ने बचाना है, ठीक है। वैसे ये देखें कट लग गया, लेकिन बैक साइड से थोड़ा थोड़ा चिपका हुआ है तो वो मेरे लिए इजी एक, मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगी, ठीक है। तो ये इजीली कट हो गया। डन, ये हमारे पास हो गया जी कट आउट इसका। अब आप बस साइड इसकी देख लें, जहाँ से भी आपको लगे कि वाइट वाइट नज़र आ रहा है, आराम से
ठीक है। डन। इसको इस तरह से आप लोग कटिंग कर लें। डन। ये हमारा ज़बरदस्त एक रेडी हो गया। मैं एक दफ़ा देख लूँ किसी जगह से कुछ है तो नहीं वाइट वाइट, तो फिर बुरा लगेगा साइड से। ठीक है जी, हमारी पिक्चर बिल्कुल रेडी है। साफ कर देती हूँ, फिर अपना मैं एक्रेलिक बोर्ड रखती हूँ। अपना बोर्ड वापस रखती हूँ जगह पर, क्योंकि अभी मुझे इस बोर्ड पे बस यही काम है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, मज़े की बात, आप इसके ऊपर चाहें तो जिस तरह से मर्ज़ी, अच्छा ये मैं उतार ही दूँ क्योंकि वैसे भी इसके ऊपर लगेगा नहीं। अच्छा, मैं आपको बता रही थी, आप चाहें तो इसको जैसे मुझे डेकोर कर लें। ओब्वियसली मैं इसको डेकोर, मेरा दिल तो था कि मैं इसको डेकोर करूँ, लेकिन वही बात है कि अब लड़के की ग्रेजुएशन सेरेमनी है बच्चे ने सीए किया तो फिर गोल्डन शोल्डन अच्छा नहीं लगे। ठीक है जी, ये ज़बरदस्त आपके सामने बिल्कुल, ये कैमरा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है लेकिन ये बिल्कुल सीधा लगा। ठीक है, तो ये चार्ट पेपर है, आप इसको बाद में डिस्कार्ड कर दें। अब ये जो है इसका आएगा मेड, यहाँ पर भी मुझे देखना पड़ेगा 5 इंच। अच्छा, अब आपने इस पे क्या लगाना है, आप इस पे लगाएंगे E8000। ठीक है, E8000 लगाएंगे। यहाँ पर जो है ठीक है, आपने क्या करना है, बैक साइड से बिल्कुल प्लेन कर लें। E8000 लेना है। E8000 को आपने, नॉर्मली हम जितने भी काम करते हैं एक्रेलिक के ऊपर या हैंडमेड ज्वेलरी के ऊपर, वो हम E8000 ही यूज़ करते हैं। ठीक है, मुश्किल से निकलती है ये। अच्छा, आपने बिल्कुल एजेस पे नहीं लेके जाना, यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि जब हम प्रेस करेंगे तो साइड पे निकलेगा ये। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आपने एजेस को छोड़ना है। डन। मैंने अपना आइडिया लिया था, ये यहाँ पर था ऑलमोस्ट। ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ एक दफ़ा। एग्जैक्ट, ठीक है, सीधा भी देख लूँ। हाथों पे ग्लू नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरी इस फिंगर पे ग्लू है, मैंने उसको वैसे फोल्ड किया ताकि, अब आराम आराम से आपने बिल्कुल प्रेस करना है ताकि जो ग्लू है वो एजेस तक आ जाए। ठीक है,
वो खुद ही कॉर्नर तक आ जाएगी। बिल्कुल अगर एंड पे लगाएंगे तो वो बाहर निकल आएगी। जैसे ये देखिए मैं प्रेस ज़्यादा कर रही हूँ तो बाहर की तरफ वो निकल रही है। मैंने ज़्यादा प्रेस नहीं करना, सिर्फ इतना करना है जैसे मुझे कॉर्नर पे नज़र आना शुरू होती है मैं वहाँ पे उसका प्रेशर छोड़ देती हूँ। ठीक है, ये देखिए नज़र आना शुरू हुई है, मैंने प्रेशर देना छोड़ दिया। अब यहाँ से आपको नहीं पता चल, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ मुझे ज़रा सी ग्लू नज़र आई है, मैंने प्रेशर देना छोड़ दिया। ज़्यादा दूंगी प्रेशर तो सारी ग्लू बाहर आ जाएगी। किसी किस्म का कोई बबल कुछ भी नहीं, नथिंग, डन, गुड टू गो। अच्छा, अब मेरा जो दिल था अपना कि मैंने ना इसके लिए निकाले हुए थे जो रेजन के थे, मेरा दिल था मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से करके कुछ लगाऊं। ठीक है, साइड पर मेरा दिल तो था यूं करके कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह करूं। ये भी मैंने निकाले थे कुछ इस पे लगाने के लेकिन फिर वही बात है कि यार अच्छे तो वैसे लगे लेकिन थोड़ा सा दूसरा एलिमेंट आ जाता। मेरा दिल था कि एक तरफ यूं करके मैं यूं करके एक पूरे लगाऊं और एक ये बाद में खैर मैं देखूंगी ये बैक साइड पे पेंट करने के बाद कि क्या होता है। अच्छा जी, अब ये मेरा काम हो गया। तो खाली आपको एक आइडिया दे रही थी कि हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ चीज़ें आप समेटते जाएं। अच्छा, अब मैंने इसको करना है उल्टा, उसके लिए मुझे इसके नीचे को कपड़ा रखना होगा। अच्छा जी, मेरे पास ये एक मेरा फर वाला मैट था वो मैंने बिछा दिया। अब मुझे इसको करना है उल्टा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से दोबारा मैं इसका उतार दूंगी। जो इसकी प्रोटेक्टिंग शील्ड है वो अगर ये वाइट या कोई कलर होता तो फिर ऑब्वियसली मुझे इसको पेंट करने की ज़रूरत ना होती, लेकिन मैंने वाइट नहीं करवाया क्योंकि मुझे एक एब्स्ट्रैक्ट जो है वो उसके लुक देनी थी। वो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या करना है मुझे। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने पेंट करना है। अब पेंट का जो तरीकाकार है वो सिंपल है। अच्छा जी, मैंने क्या करना है पेंट के लिए, मैंने यहाँ पर एक लिया है सिंपल कोई भी आप जार ले लें कुछ भी। ये ब्लू बर्ड का एक्रेलिक कलर है। ठीक है, आप ये एक्रेलिक कलर ले लें। वाइट ले रही हूँ, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी आपने लेना है वाइट वुड ग्लू। ठीक है, वाइट वुड ग्लू लेना है। अब ये कितना लेना है, बिल्कुल जैसे अगर आप जैसे मैंने अगर 2 चम्मच एक्रेलिक पेंट लिया है तो 1 चम्मच मैंने ग्लू लेना है। क्यों लेना है मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं इसको मेहनत करके थोड़ा निकालूं, बहुत थिक होता है। वाइट वुड ग्लू आपको किसी भी जो पेंट वाली शॉप होती है वहां से आपको मिल जाएगा। निकल आओ भाई, निकल रही है, बहुत थिक है, बहुत थिक है। अगर इसमें अच्छा खासा पड़ा। अच्छा, मैंने 2 तरह के रखे हुए हैं, एक में थोड़ा सा लिक्विडी पानी डाल के रखा हुआ है और एक बिल्कुल थिक। अभी मुझे बिल्कुल थिक चाहिए। Ignore this. ठीक है जी, ये तकरीबन जो है 1 चम्मच जो है इसके अंदर चला गया है ग्लू।
इसको मैं कर रही हूँ जो अच्छे से मिक्स। अब मैंने क्यों डाला है ग्लू, उसकी रीज़न ये है, अच्छे से मिक्स करना है आप लोगों ने। मैं इसको सुकून से बैठूँ और अच्छे से मिक्स करूँ। अच्छा, मैं ग्लू इसलिए लगाया है, वैसे आप इसके ऊपर एक्रेलिक पेंट करेंगे तो एक्रेलिक पेंट बड़े आराम से हो जाएगा, उसके ऊपर टिक भी जाएगा। लेकिन मसला ये होता है समटाइम जो एक्रेलिक कलर होता है इसके ऊपर, समटाइम होता है कि अगर आप ज़्यादा जो है उसको स्क्रैप करें तो वो उतर भी जाता है। तो ग्लू मैं इसलिए इसमें ऐड करती हूँ ताकि जो मेरा कलर है वाइट कलर वो अच्छे से इसके साथ लगा रहे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी, बहुत थिक है क्योंकि ये फैलेगा ही नहीं। ये पानी है, सिंपल पानी है, ठीक है भैया, ऐड हो जा भाई। अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना है। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, हमने इसको स्ट्रोक्स देने, जैसे स्ट्रोक्स लगाते हैं ना यूं बाहर की तरफ, ठीक है। पहले मैं इसको थोड़ा सा मिड में से करूंगी और ये आपने अच्छा लेना है थिक, पतला नहीं करना, पतला करेंगे अदरवाइज फिर 2 कोटिंग भी कर सकते हैं वैसे आप तो। ठीक है, इसलिए मैंने इसको पेंट बाद में किया है कि मुझे अच्छे से पता चल जाए कि कहाँ कहाँ पे मैंने इसका एक डिज़ाइन जो है वो बनाना है, ठीक है। यूं बाहर की तरफ आप इसके स्ट्रोक्स दे दें, अंदर की तरफ भी कर सकते हैं लेकिन बाहर की तरफ देंगे तो बड़े प्यारे उसके एक इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। यूं ठीक है। आपने एक जैसे नहीं करने, ठीक है, थोड़ा सा उनको पैटर्न्स में देना है, थोड़ा सा उसकी कोई ज़्यादा कोई बड़ी, इस तरह से आपने उसको देना है, ठीक है। लेकिन हाँ, होना सीधा सीधा ही चाहिए। मैंने अपने अंदाजे से मिक्स किया था, अगर मुझे और चाहिए होगा तो मैं और मिक्स कर लूँगी, ठीक है। सिंपल इस तरह से आपने स्ट्रोक्स लगा के छोड़ देना है, ठीक है। जो बाकी काम है वो हम करेंगे जब ये ड्राई हो जाएगा पेंट फिर, ठीक है। पेंट ब्रश जो आपने बहुत सॉफ्ट वाला यूज़ करना है, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि ज़्यादा दूसरा ब्रश लेंगे हार्ड वाला तो वो जो है इसके ऊपर जो लाइंस बीच में जो वाइट वाइट देखे ना आप, आ रही मैं अब कवर कर रही हूँ तो ये बड़ी मुश्किल से कवर होगा फिर आपसे। वैसे अदरवाइज आप सेकंड कोटिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें।
ठीक है, हमने इस तरह से इसको कर दिया है। एक इस कॉर्नर पे यहीं भी कर देती हूँ। जब बाद में बैक साइड से मैं देखूंगी मुझे जहाँ पर थोड़ा कोई इश्यू नज़र आएगा, देन आई विल फिक्स इट। ठीक है, इसको थोड़ा सा उठा के देखती हूँ, अगर मुझे कोई इश्यू नज़र आता है तो नहीं यार, ये सेट है ज़बरदस्त। बट यस, मुझे इसके ऊपर एक और थोड़ी देर तक मैं इसको एक और जो है जैसे ड्राई होता है तो इसको एक और कोटिंग दूंगी, क्योंकि वो पीछे फिर सी थ्रू होगा वरना। इसको थोड़ा सा इसको पतला कर रही हूँ ताकि ये ब्रश मेरा अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड हो। ठीक है, पानी मैंने किया, कुछ और नहीं डाल रही, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, जैसे मैंने उसमें डाला है पानी तो वो स्मूथ होना शुरू हो गया। अब मैं कॉर्नर्स की तरफ नहीं जा रही, कॉर्नर्स मेरे अच्छे बन गए हैं, कॉर्नर्स की तरफ नहीं जा रही मैं, जस्ट बीच वाली जो लाइन है उसी को मैं कवर कर रही हूँ। ठीक है, डन। चलिए बस अब इसको ड्राई करने के लिए मैं छोड़ रही हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप इसके बाद बताती हूँ। अच्छा जी, बैक साइड पे जो पेंट है वो भी जो है वो थोड़ा सा वेट है ओब्वियसली, क्योंकि उसमें मैंने ग्लू डाला जिसकी वजह से उसका जो टाइम है वो ज़्यादा ही हो गया है, क्योरिंग टाइम। ठीक है, अच्छा अब सिंपल जो है मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। अभी वो इसके पीछे मैं हुक्स वगैरह नहीं लगा सकती, गीला है। और अगर आपने कभी लगाना हो हुक, ठीक है, तो सिंपल आपने क्या करना है, आप जैसे ये मैंने वैसे रखा हुआ था, मैंने फिश वायर रखी हुई थी और ये, ठीक है, इस तरह के हुक जो है आप यूवी जो रेजिन है वो सिंपल इस तरह से रख के उसके ऊपर ड्रॉप डाल के और बीच में आप फिश वायर डाल के आप इसको इजीली हैंग कर सकते हैं। लेकिन अभी ये ड्राइव में ना ही मेरे पास टाइम है और सीधी सी बात है ना ही जो है इस पे फिलहाल मैं लगा सकती हूँ। ठीक है, अब सिंपल जो है मैं इसके ऊपर से पील ऑफ कर रही हूँ और आपकी जो इसकी जो फाइनल लुक है इसके ऊपर, अच्छा ये प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, हमने लाजमी उतारनी होती है। ठीक है, बस हम इसको इसी तरह से 1 बाय 1 करके हम लोग उतार देंगे। अच्छा जी, अब बैक साइड पे हमने लगाना है हुक। हुक लगाने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी, आपको चाहिए होगी फिश वायर, तो आपको हुक्स मिलेंगे या आपको ई स्टेशनरी से मिल जाएंगे। ठीक है, हैंगिंग हुक्स होते हैं, आपको लोकल मार्केट से भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको 2 चाहिए होंगे बीड क्रिम्स। ठीक है, ये हम लोग फिश वायर को क्रिम करने के लिए यूज़ करते हैं। ये चीज़ हमें चाहिए होंगी। अब इन चीज़ों को लगाना कैसे है ये मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपको चाहिए होगी यूवी जो रेजिन है वो यूवी लैम्प। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग सिंपल इसको करेंगे मेजर। हम लोगों ने इसको 5 इंच ऊपर से छोड़ना है, 5 इंच, 5 इंच यहां से, दिस इज द प्लेस, 5 इंच।
ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने निशान लगा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हमने यूवी जो है हमारे पास रेजिन, उसका हम एक ड्रॉप सिंपल डालेंगे। अब इसको लगाने का जो तरीकाकार है वो अपने अपने दिमाग में रखना है, इसको सीधा नहीं लगाना, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपने फैलाना है, फैला के और इस तरह से थोड़ा सा आपने टेढ़ा करके लगाना है। ठीक हो गया। यूं करके थोड़ा सा टेढ़ा करके आपने लगाना है, सीधा नहीं लगाना। डन। सबसे पहले आप इसके साथ इसको क्योर करेंगे। 2 मिनट इधर लगाऊंगी, 2 मिनट में इधर लगाऊंगी, ठीक है। दो मिनट अब मैं इसको यहां पर लगा दूं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, ये हमने लगा दिया है, ठीक है, ये फिक्स हो गया है। अब नीचे वाली साइड इसके फिक्स हो गई है, लेकिन हमें ऊपर वाली साइड पे भी एक लेयर देनी है। हमने मेक श्योर करना है कि हमारी इस चीज़ के ऊपर रेजिन ना आए, ठीक है। आपने एक ड्रॉप डालना है इसके ऊपर और इसी तरह से एक ड्रॉप डालना है इसके ऊपर। इसको आपने अच्छे से स्प्रेड करना है कि ये इसके साथ थोड़ा सा स्प्रेड करना है, बिल्कुल आपने ज़्यादा डॉटेड नहीं बनाना, वरना ये उखड़ भी सकता है। इसको थोड़ा सा स्प्रेड करके आपने बनाना, ठीक है। अब सेम 2 मिनट के लिए मैं यहां लगाऊंगी और 2 मिनट के लिए इधर, ठीक है। अच्छा जी, अब दोनों तरफ मैंने 2-2 मिनट रख के क्योर कर दिया, बिल्कुल क्योर हो गया है। ये हमारा ये मूव कर रहा है, कोई इशू नहीं है। अब आपने क्या करना है, आपने जो फिश वायर लेनी है, फिश वायर के बीच में ये जो दोनों क्रेम्स हैं आपने डाल देने हैं। ये मेटल के क्रेम्स होते हैं, ठीक है, आपको बीट क्रेम्स के नाम से मिल जाएगा। इसका बल्कि जो लिंक है वो मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे जाएंगे, दराज फाइंड्स पे भी मैंने डाला हुआ है। दोनों क्रेम्स आपने अंदर डाल देने हैं, ठीक है। अच्छा, ये मेटल के होते हैं तो ये प्रेस होकर बेंड हो जाते हैं। अब आपने यहाँ पे डालनी है जी फिश वायर, इस तरफ से और फिर इस तरफ से। फिश वायर आपने इसको लूज नहीं रखना, क्योंकि वैसे इसमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी होती है, तो ये खुद ही हो जाता है, बेंड हो जाता है। मैं इसका थोड़ा सा साइज मेजर कर लूं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक आपने जो क्रेम्प है वो आपने उस तरफ रखना है, एक आपने इस साइड पे रखना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस साइड वाले को आपने इसके बीच में से, ये नजर आ रहा है आपको, ये 2 mm की वायर है फिश वायर, और जो क्रेम्प है वो 4 mm का है, ठीक है। तो इसमें से आराम से गुजर जाते हैं दोनों। आपने ये वाला इसमें से गुजारना है, ये वाला इसमें से गुजारना है, फिर हमारे पास 3 जो हैं वो लाइंस बन जाएंगी। आपने इसमें डालने के बाद क्या करना है, थोड़ी सी जगह यहाँ पर छोड़नी है, तकरीबन ये 1/2 सेंटीमीटर की या 1/2 इंच कह लें आप। यहाँ से फिर आपने इसको प्रेस कर देना जोर से। आप जैसे ही जोर से प्रेस करेंगे इसको, ये मेटल प्रेस हो जाएगा और फिर ये मूव नहीं कर सकेगा। इसी तरह से ये जो है दूसरी तरफ भी आपने इस तरह से करना है। इसको मैं थोड़ा बैलेंस कर लूं। इसमें से गुजार के
टाइट करना चाह रही हूँ इसी के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर लाके आप इसको टाइट कर दें इस तरह से अच्छे से। आपने मेक श्योर करना है कि ये यहाँ से निकले ना। वैसे तो जो वायर क्रेम्स होते हैं उनके अलग से प्लायर आते हैं, लेकिन आप नॉर्मल प्लायर्स के साथ भी इनको प्रेस कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा ज़्यादा टाइट हो गया है, मैं थोड़ा सा लूज कर रही हूँ। ये इक्वल इसका बैलेंस ले। ठीक है, ये अब हमारे पास जो फिश वायर है ये अच्छे से यहाँ पर इक्वल आ गई है। मज़ीद अब मैं इसको टाइट कर दूँगी। थोड़ा पहले मैंने लूज़ किया हुआ था, अब यहाँ से इसको मैं मज़ीद टाइट करूँगी। मेक श्योर करने के लिए कि ये ना निकले यहाँ से, क्योंकि ओवरली जब वेट पड़ेगा तो यहाँ से स्लिप होने, क्योंकि फिश वायर स्लिप होती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक और जो क्रिम्प है वो इसके एंड पे आप लगा के मज़ीद इसको लॉक कर सकते हैं। ये मेरे पास इससे भी छोटा एक पड़ा हुआ था 2 mm वाला। ठीक है, तो छोटे होते हैं, इनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, आप यहाँ पर ये इस कॉर्नर पर रख के आपने इसको अच्छे से प्रेस कर देना है, खाली एक इस वायर के कॉर्नर पे डाल के, ताकि स्लिप होके कोई खतरा ना हो कि स्लिप होके ही निकल जाएगी। ठीक है, एक्स्ट्रा वायर में यहाँ से काट दूंगी। दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह से, ये जो कॉर्नर एक है, ठीक है, जो एक एक्स्ट्रा कॉर्नर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो एक्स्ट्रा कॉर्नर है उसमें मैंने ये एक और डाल दी है। क्यों, जिस तरह से अगर हम लोग डबल गिरा लगाएं तो उसमें एंड पे हम एक गिरा लगा देते हैं, नोट लगाते हैं, ताकि वो निकले ना, खुले ना। तो ये मेक श्योर करने के लिए कि ये ना निकले, मैंने एक और क्रिम्प यहाँ पे, ये देखें, यहाँ पे लगा दिया टाइट करके, ताकि यहाँ से बाहर ना निकले। एक्स्ट्रा कॉर्नर को मैंने कट कर दिया है। ये हमारा एक मजबूत जो है हैंगिंग बन गया है फिश वायर का, कोई गिरा लगाए बगैर। अब ये हमारा इतना मजबूत है, करीब से दिखाऊं तो, ठीक है, यहाँ से ये अच्छा खासा हमारा मजबूत ठीक हो गया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और जो सारी बाकी डिटेल्स हैं और जो फाइनल लुक है वो इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो के एंड पे दिखाती हूँ। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक, और ये बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से बनाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।